प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। कई महीनों के बाद और एक बार हमने ये खास वीडियो बनाया है हमारे लोगों के लिए खास। तो आज का मेरा विषय है क्रिसमस मनाना सही है या गलत, या दूसरे शब्द में कहा जाए से क्रिसमस हम मनाना है या नहीं मनाना है। इस विषय के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह लोगों में इस बात पर हमेशा चर्चा और वाद विवाद होता है कि हम क्रिसमस मनाएं और या क्रिसमस ना मनाएं। कुछ लोग हमेशा इस बात का विरोध करते हैं, हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, और कुछ लोग इस बात की हमेशा पुष्टि देते हैं कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। क्रिसमस यीशु के जन्मदिन की याद दिलाती है हमें। यीशु का जन्म सारे मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ है। कई मसीह लोगों का मानना है कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और वो और भी इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया कि मेरा जन्मदिन मनाओ, और ना ही प्रेरितों ने 25 दिसंबर के बारे में कुछ जिक्र किया है। इसीलिए वो क्रिसमस मनाने के खिलाफ में रहते हैं हमेशा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये बात कुछ हद तक सच है कि बाइबल में ये बातें नहीं लिखी हुई है कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, या बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि इस त्योहार को हम मनाना चाहिए। लेकिन फिर भी बाइबल के एक वचन को लेकर मैं क्रिसमस त्योहार मनाने की प्रेरणा कैसे वो वचन हमें देता है, ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और इस शॉर्ट वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा कि हम क्रिसमस बनाना है या नहीं बनाना है। देखिए, रोमियो की किताब 14वां अध्याय वचन 5 और 6 में लिखा है। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 5 एंड 6 में ऐसा लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चित कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। देखो, ये बहुत अच्छा वचन यहाँ पर रोमियो की किताब में 14वां अध्याय में दिया है। प्रेरित पौलुस ने खाने पीने के बारे में भी यहाँ अच्छा लिखा है, और किसी दिन को मनाने के बारे में, किसी त्योहार को मनाने के बारे में भी लिखा है। अगर कोई मनाता है तो प्रभु के लिए मनाता है, ऐसा लिखा है। अगर कोई नहीं मनाता है तो वो प्रभु के लिए नहीं मनाता है। अगर कोई क्रिसमस मनाता है तो वो प्रभु के लिए मनाता है। इस वचन के मुताबिक अगर कोई क्रिसमस मनाता है तो प्रभु के लिए मनाता है, तो इसीलिए उसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। तो मैं अपनी राय को आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम क्रिसमस मना सकते हैं, लेकिन कुछ पाबंदियों को हमारे सामने रखते हुए, कि क्रिसमस को केवल यही नहीं कि शराब पीना या दूसरे और अय्याशी की तौर से हम नहीं मनाना। इसे एक पूरे भय भक्ति के साथ अगर हम क्रिसमस को मनाएं तो ये हमारे लिए आशीष की हो सकती है। यीशु के जन्म के तारीख के पीछे मत जाओ, 25 दिसंबर 26 दिसंबर उसके पीछे मत जाओ, लेकिन एक बात को आप ध्यान दो कि यीशु का जन्म हुआ है। इस सच्चाई को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। बाइबल भी हमें सफाई से बताती है कि एक दिन यीशु जन्मा है, वो 25 दिसंबर हो या 25 जनवरी हो, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु जन्मा है। कौन सा दिन किसी को भी पता नहीं है कि यीशु किस तारीख को जन्मा है, लेकिन अगर सब लोग मिलकर 25 दिसंबर मना रहे हैं तो हम भी क्यों ना मनाए 25 दिसंबर को। सब दुनिया मनाती है, हम भी मनाएंगे, उसमें क्या है। अगर तुम खुद का बर्थडे इतने जोर शोर से मनाते हो, अपने बच्चे का बर्थडे इतना जोर शोर से मनाते हो, तो यीशु का बर्थडे क्यों नहीं मनाना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी कोई कहेगा, अरे भाई 25 दिसंबर को यीशु का जन्म नहीं है, अमुक अमुक का जन्म हुआ है। अरे होने दो ना, किसी का भी जन्म होने दो। सारी दुनिया में अभी कितने लोग जन्मे रहेंगे 25 दिसंबर को, हमको उससे क्या लेना देना। क्या हम क्या कॉन्ट्रैक्ट लिए है क्या उनका। हमें केवल प्रभु यीशु को ध्यान करना है, हमें केवल
यीशु को ध्यान करके यीशु के नाम से हम मनाना है इसे, ना कि उस दुष्ट व्यक्ति के नाम से हमें मनाना है जिसके बारे में लोगों को डर है। मसीह लोगों को, फ्रंट लाइन में लेने वालों को, हमें उनके बारे में डर नहीं। 25 दिसंबर को किसी का भी जन्म हुआ, हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हम यीशु के नाम से इसको मनाते हैं, इसीलिए वो प्रभु के नाम से मनाते हैं। तो रोमियो 14:5-6 के मुताबिक वो हमारे लिए आशीष का होगा। तो जैसे हमने 25 दिसंबर को प्रभु का जन्मदिन मना सकते हैं, ये मेरी राय है। इस दिन बहुत आनंद और खुशी का दिन होता है। इस दिन लोग चर्च में आते हैं, जो साल भर नहीं आते ना, वो भी इस दिन आ जाते हैं। अरे साल में एक दिन तो उनको वचन सुनने दो ना, उसमें भी क्यों टांग अड़ा रहे हो आप लोग? तो साल में एक बार भी आने वाले लोग आने दो उनको। और कई बार ऐसे होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र होते हैं, हमारे कई नॉन क्रिश्चियंस रिलेटिव होते हैं, उसे भी हम न्योता दे सकते हैं कि भाई आप आओ और प्रभु का वचन सुनो। तो इन दिनों में लोगों का उद्धार भी हो सकता है, लोग भी आ सकते हैं चर्च में, और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु के पास आ सकते हैं। तो इसीलिए मेरी राय यह है कि क्रिसमस मनाना कोई गलत नहीं है, हम इसे मना सकते हैं। अगर किसी को कुछ और भी तकलीफ है तो मेरे नंबर में दे रहा हूं 8888033282। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको और भी कई गहरी बातों को बताऊंगा, क्योंकि एक समय था, उस समय हम भी इस बात को प्रचार करते थे कि भाई 25 दिसंबर को ये हुआ है, वो हुआ है, या क्रिसमस ट्री का मतलब ये है, इस दिन वो जन्मा, ये जन्मा। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ने लगे, बाइबल समझने लगे और बाइबल में उतर गए, तब हमें ये पता चला कि हम 25 दिसंबर को अगर सारी दुनिया मनाती है तो हम भी खुलकर क्यों न मनाए। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, ये गलत रीति से नहीं मनाना, इसे अच्छे रीति से मनाओ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो।